राधे। सबसे पहले आप लोगों को भी प्रणाम। राधे राधे। रामायण में स्वयं भगवान ने कहा है कि मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ताकर सुख सोई जानई परानंद सुन। जो मद अहंकार और माया को छोड़कर, मोह को छोड़कर, जो मेरे नाम गुण लीला में धाम में रत रहता है, गाने में, भगवान कहते हैं कि उसका सुख वही जानता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। एक संत हुए हैं, उनका नाम है स्वामी राम तीर्थ। बड़े अच्छे संत हुए हैं। वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। तो बाद में पता नहीं उनके मन में कैसे बैराग आया, वो नौकरी छोड़कर और संत बन गए, बहुत हाई पहुंचे हुए संत। तो वो हमेशा कहते थे कि संसार का सम्राट तो केवल मैं हूँ, बाद बाकी तो सब लोग गुलाम। उनसे लोगों ने पूछा कि भाई ये जरा एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या कीजिए इसका। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, सारे लोग जो हैं संसार के, वो इंद्रियों और मन के अंडर में, इंद्रियां मन उनके ऊपर डोमिनेंट है, हावी है, तो वो गुलाम हुए। और इंद्रियां मन चूंकि हमारे अंडर में है, इसलिए हम सम्राट हुए, स्वाधीन हुए, स्वतंत्र हुए। और स्वतंत्र व्यक्ति ही सुखी होता है, जो स्वाधीन नहीं है वो कभी सुखी नहीं होता। इसलिए इंद्रिय मन को धीरे धीरे बस में करने का प्रयास करना चाहिए। सारे संसार के प्राणी जो है ना, वो शुतुरमुर्ग बने। शुतुरमुर्ग एक पक्षी होता है जो खतरा देखता है, आंख बंद कर लेता है। वो सोचता है खतरा, आंख बंद कर लेंगे तो खतरा टल जाए। नहीं, खतरा टलने वाला नहीं है। इसलिए शुतुरमुर्ग नहीं बनना चाहिए। शुतुरमुर्ग बने रहने से कोई लाभ नहीं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के कल 58वें श्लोक तक हम लोग पढ़े थे। आज 59वें में हम लोग चलते हैं। 59वें श्लोक में दूसरे अध्याय के भगवान कहते हैं, विषय विनिवर्तन्ते मेरा हर सिद्धि न रसवरजम रसोपरम दृष्टवा निबधन्ते। भगवान कहते हैं कि जो इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण नहीं करता। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 1 मन होता है। 5 कर्मेंद्रियां चूंकि जड़ हैं, इसलिए उनका ज्यादा चर्चा नहीं होता। आप लोग जानती हैं 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, ये दांत से जो हम लोग खाते हैं ये भी इंद्रिय है। रसना ज्ञानेंद्रिय। मुख में 2 इंद्रियां, जिस मुख दांत से हम लोग चबा के खाते हैं वो कर्मेंद्रिय है, रसना जो है वो ज्ञान। और 2 अंग जो है कर्मेंद्रियों में आप लोग जानते ही हैं, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो बाहर निकाला जाता है वो कर्मेंद्रिय में आता है। ज्ञानेंद्रियां ही मेन है, क्योंकि सारे संसार का ज्ञान कराने वाली ये ज्ञानेंद्रियां। और मन में संसार की आसक्ति बनी रहती है। तो भगवान कहते हैं कि जब कोई शुरू में साधना करता है तो उसके मन में संसार की आसक्ति बनी रहती है। तो अगर विषयों को इंद्रियों के द्वारा ग्रहण न भी करे तो उसके विषय निवृत्त नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी आसक्ति बनी रहती है। जब तक आसक्ति बनी रहेगी तब तक वो उसी का चिंतन करता है। एक जगह तो भगवान ने ऐसे व्यक्ति को दम्भी कहा है, पाखंडी कहा है कि बाहर से इंद्रियों को रोक कर और विषयों का जो मन से चिंतन करता है। तो भगवान कहते हैं इस श्लोक में कि मेरा साक्षात्कार पाके उस साधक की विषय भी निवृत्त हो जाते हैं, यानी उसका चिंतन भी समाप्त हो जाता है। ये साधना जैसे जैसे हमारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा काम अपने आप होता जाएगा, हमें करना नहीं। हमें एक जगह से मन को हटा के दूसरे जगह लगाना है, और जैसे जैसे मन लगता जाएगा वैसे ही हमारा काम। जैसे धारणा, ध्यान, समाधि, ये 3 जो चीज है, उसमें धारणा का मतलब होता है कि हम ईश्वर में मन को लगाने लगे, ये हुआ धारणा। मन लगने लगा, ये हुआ ध्यान। और मन लगे के स्थिर हो गया, इसी को समाधि अवस्था। चूंकि हम लोग गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम में 5 घंटा 8 घंटा बैठ के हम लोग समाधि वाला ध्यान नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें संसार का भी काम करना है। हमें गोपियों का मार्ग अपनाना है। जैसे गोपियां संसार में रहते हुए पति की सेवा है, भोजन बनाना है, गाय बछड़ों की सेवा है, सास ससुर की सब करते हुए भगवान का चिंतन हमेशा करते हैं, इसलिए उनका वो समाधि अवस्था हुई।
तो भगवान कहते हैं कि विषयों को ग्रहण करने वाले इंद्रियों के द्वारा विषय तो निर्मित हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर विषय रहने वाली आसक्ति नष्ट नहीं होती है। लेकिन जब मेरा वो भक्त साक्षात्कार साधक साक्षात्कार कर लेता है, अर्थात मैं उसके अंदर जब प्रवेश कर जाता हूँ, तो उसके विषय भी निर्मित हो जाते हैं, अर्थात उसकी विषयों में आसक्ति समाप्त हो जाती है और विषयों में आसक्ति ज्यादा जरूरी है। अब 60वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि यत तो है पिकौंत पुरुषस्य विपस्थित इंद्रियाणि प्रमाथनि हरंती प्रसवम मना। यदि ये इंद्रियां और मन की आसक्ति नष्ट नहीं हुई, तो साधना करते समय क्या होता है कि इंद्रियां और मन दोनों मिलके उसके बुद्धि को बलात् कर लेते हैं। इसलिए आसक्ति का नाश होना बहुत जरूरी। तो ये आसक्ति जैसे जैसे हमारी, फिर वही बात, जैसे जैसे हमारे ईश्वर का चिंतन बढ़ता जाएगा, ईश्वर का साक्षात्कार हमारा होता जाएगा मन से, वैसे वैसे ये विषय अपने आप निर्मित होते जाए। और यदि बीच बीच में हम गैप कर देते हैं, ये कंटिन्यू प्रोसेस चलना चाहिए, बीच बीच में हम गैप कर देते हैं तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि यदि किसी की इंद्रियां, तो साधक के बुद्धि को ये मन और इंद्रियां दोनों मिलकर उसके मन को बलात् अपनी ओर खींच ले जाए। आगे भगवान कहते हैं कि तान सर्वाणि संयम युक्त हम आसित मत परा वसे ही यशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 61वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि इसलिए साधक इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त होकर मेरे ध्यान में बैठे। मेरे ध्यान में बैठने का मतलब ये होता है कि हमेशा मेरे चिंतन में रहे। हमेशा मेरे चिंतन में रहने से क्या होगा कि उस साधक की बुद्धि हो जाएगी, एक जगह ठहर जाती है। वैसे तो मन जब संकल्प विकल्प करना छोड़ देता है, मन जैसे भगवान में लगता है, तो मन संसार का संकल्प विकल्प करना छोड़ देता है। और जैसे संकल्प छोड़ देता है तो बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बुद्धि की जरूरत तो डिसीजन लेने। जैसे मन कोई कामना बनाता है तो उस कामना की परमिशन जो है बुद्धि देती है। जब मन में संकल्प विकल्प ही नहीं होगा तो बुद्धि का भी कोई जरूरत नहीं पड़ता है, तो बुद्धि भी स्थिर हो जाती है, उसका कोई रोल नहीं रह जाता है। तो भगवान वही कह रहे हैं कि जिस पुरुष की बुद्धि स्थिर हो जाती है, उसी का जो है आसक्ति का नाश हो जाता है। अब इसके बाद ही वाले श्लोक में भगवान कहते हैं 62-63 में, आप लोग देख लीजिएगा, ये संसार का बार बार चिंतन करने से हमारे मन में उसकी आसक्ति हो जाती है, विषय में आसक्ति। गीता में भगवान ने कहा है ना, फिर उसी 2 श्लोक में कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कहते हैं, ये है 62 और 63 श्लोक। भगवान कहते हैं कि विषयों में यदि आसक्ति नहीं हो, आसक्ति समाप्त न हो, तो विषय बार बार चिंतन होने लगता है, चिंतन होता रहता है। विषयों का चिंतन होने रहने से फिर उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति हो जाने से पाने की कामना जगती है, कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होने से मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाता है और ज्ञान शक्ति लुप्त हो जाती है, ज्ञान शक्ति नाश हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि हमारा चिंतन हमेशा भगवान का चलने लगेगा तो फिर विषयों का चिंतन अपने आप समाप्त होता है। और विषयों का चिंतन ही जो है और घातक, विषयों का चिंतन बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। इसको हम भगवान के चिंतन द्वारा इसको हम समाप्त कर सकते हैं या कम, क्योंकि विषयों का चिंतन होगा तो पाने की कामना जगेगी, पाने की कामना जगेगी नहीं मिलने पर तो कामना पूरी नहीं होने पर क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न होने से फिर मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, बुद्धि में भ्रम पैदा होता है, ज्ञान शक्ति का नाश होता है, मनुष्य का पतन। प्रोसेस जो है वो अपने आप होता जाएगा। शुरू में हमने ज्ञान के द्वारा मन को हटाया, मन को फिर ईश्वर में लगाया, क्योंकि कामना समाप्त है इसलिए मन इधर आएगा नहीं, उधर तेजी से बढ़ता जाएगा। ये सब गुण अपने आप
आपके अंदर आते जाएं। अब इसके बाद वाले इसमें भगवान फिर कहते हैं, ये श्लोक नंबर आप देख लीजिएगा, ये 64वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि राग द्वेष दीप्त आत्मा प्रसाद मदि गच्छति। जिनका अंतःकरण वश में हो जाता है, इस साधक का, देखिए ये चित्त, मन, ये अंतःकरण, ये सब मन के ही नाम। तो जिनका चित्त वश में हो जाता है, जिनका मन वश में हो जाता है, तो भगवान कहते हैं कि ऐसा अंतःकरण वश में करने वाले साधक की इंद्रियां राग द्वेष से मुक्त हो जाती है, अर्थात राग द्वेष अपने आप समाप्त हो जाता है। फिर वो इंद्रियों द्वारा विषय में विचरण करता हुआ प्रसन्नता को प्राप्त होता है, आनंद को प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ, इस श्लोक में भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि ईश्वरीय जो आनंद है, परमानंद जिसको कहते हैं, अब वो मिलना शुरू हो जाता है इतनी साधना के बाद। और इसके बाद वाले श्लोक में आप देखिएगा तो भगवान कहते हैं कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यस बुद्धि परिवर्तित। भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि अंतःकरण में प्रसन्नता प्रकट होते ही सारे दुखों, इसके बाद उस मनुष्य के पास दुख आ नहीं सकता। यानी जैसे ही आपके चित्त में आनंद जैसे जैसे प्रकट होता जाएगा, वैसे वैसे सारे संसार के जो दुख हैं वो आपके चित्त में प्रवेश करेंगे, तो बाहर से बाहर ही लौट। तो इसमें हमको तो नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है जिसको समझने के लिए। जो हिंदी में भगवान, संस्कृत का जो हिंदी लिखा हुआ है, एकदम क्लियर शब्द में भागवत में इस बात को बोले हैं उद्धव जी से कि उद्धव, जब कोई मेरी साधना करता है तो कहते हैं कि प्रोक्तेन भक्ति योगेन भजते मासुमने कामा हृदय नशयंती सर्वे मयि हृदय। भगवान कहते हैं कि जब भक्ति योग के द्वारा जब कोई साधक मेरी साधना करता है तो उसके हृदय में मैं बैठ जाता हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसकी सारी वासनाएं अपने संस्कारों के साथ जलकर समाप्त हो जाती। यानी जैसे जैसे हमारा चित्त ईश्वर में तेजी से तीव्र गति से लगने लगेगा और वो तीव्र गति से हमारे अंदर आने लगेंगे, प्रवेश करने लगेंगे, वैसे ही सारी समस्या का समाधान होगा। आगे भगवान भागवत में इसके बाद वाले श्लोक में बोले हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि चिंतते सर्व संशया क्षियन्ते चासि कर्माणि मयि दृष्टि। भगवान कहते हैं कि उस साधक का मेरा साक्षात्कार करके हृदय की सारी गांठें आसक्त है। जैसे मान लीजिए कि धन में आसक्त है, दुकान में आसक्त है, मकान में आसक्त है, पत्नी पुत्र में आसक्त है, तो भगवान कहते हैं कि मेरा साक्षात्कार होने के बाद ये सारे गांठ जो है ये अपने आप टूट जाते, अपने आप समाप्त हो जाते। विद्यते हृदय ग्रंथि छिंदते सर्व संशय। भगवान कहते हैं कि उनसे कर्म और वासनाएं दोनों समाप्त हो जाती है, मेरा साक्षात्कार। तो इसके लिए हमें साधना की ही जरूरत है। जैसे मान लीजिए कि हम जल्दी काम बनाना चाहते हैं, यहाँ से बॉम्बे जाना हो तो फ्लाइट पकड़ ले, 2 घंटा पहुंच जाए, 4 घंटा पहुंचे तो बुलेट ट्रेन है, और बैलगाड़ी पकड़ेंगे तो कई महीना भी लग सकता है। तो हम कितनी तेजी से आगे बढ़ सकते। इसके बाद वाले श्लोक में भगवान जी कहते हैं, 66वां श्लोक आप लोग देख लीजिएगा, इस पर चर्चा होगी। इसमें भगवान कहते हैं, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति शांतस्य कुतो सुखम। भगवान कहते हैं कि बिना जीते हुए इंद्रियों वालों के अंदर निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। जब तक इंद्रिय मन कंट्रोल में नहीं होगा, बस में नहीं होगा, तब तक बुद्धि चंचल बनी रहेगी, और बुद्धि चंचल बनी रहेगी तो डिसीजन ठीक ले ही नहीं सकती है। जब मन के संतुलन विकल्प समाप्त हो जाएंगे तब बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती है, बुद्धि अपने आप शांत हो जाती, स्थिर हो जाती। तो भगवान कहते हैं कि जिस मनुष्य की इंद्रियां मन बस में नहीं है, उनके अंदर निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है, और ऐसे मनुष्य का अंतःकरण में भावना भी नहीं होती है। भावना ही मनुष्य को कभी शांति नहीं मिलती है, और शांति रहित मनुष्य को अर्जुन सुख कैसे मिल सकता है, अर्थात उसको सुख नहीं मिल सकता। भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि
साधना के द्वारा मन को हटाओ, मन को हटाओगे तो इंद्रियां स्वतः बस में होंगी और उसके बाद ये सारा प्रॉब्लम अपने आप समाप्त होता चला जाएगा, बुद्धि स्थिर हो जाएगी, बुद्धि की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भगवत गीता का सब श्लोक आप लोग देख लीजिए। लास्ट में आगे भगवान कहते हैं इंद्रियाणि चेताम यन्मनो अनुविद्यते तदर्थि प्रज्ञामायमाम। भगवान कहते हैं कि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु भर लेती है, उसी प्रकार से विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों में एक भी इंद्रियों के साथ जिसके साथ मन रहता है, वह मन जो है उस बुद्धि को बलात् हर लेगा। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु भर लेती है, उसी प्रकार विषयों में यदि इंद्रिय विचरण कर रही, साधना के पहले की बात है, साधना के प्रति विचरण करती ही रहती, विषयों में विचरण करने वाली पांचों ज्ञान इंद्रियों में से एक इंद्रिय के साथ जिनके साथ मन रहता है, ये बुद्धि को बलात् हर। एक अज्ञानी के अंदर, अज्ञानी से ज्यादातर इस समस्या रहती है, ज्ञानी के अंदर भी ये समस्या कभी कभी आती, लेकिन ज्ञानी का ज्ञान जो है वो उसको सेव करता रहता है, बचाता है। इसीलिए संसार में अगर जीना भी है, भगवत प्राप्ति कोई नहीं भी चाहता, अगर वो संसार में ठीक रहना भी चाहता हो, तब भी उसे आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है, और आध्यात्मिक ज्ञान के बिना संसार में भी वो ठीक से नहीं जी सकता। तो भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से नदी में चलती हुई, जल में चलती हुई नाव को वायु भर लेती है, उसी प्रकार से विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों में से एक इंद्रिय जिसके साथ रहती है वो बुद्धि को हर लेती है। अर्थात इंद्रियों को बस में करना बहुत जरूरी है, और इंद्रियां बस में अपने आप होती जाएंगी। जैसे महाबाहु निगृहीतानि सर्वस् इंद्रियार्थेभ्यः प्रज्ञा प्रतिष्ठा। इसकी इंद्रियां बस में है क्योंकि इंद्रियां विषयों से हटी हुई, उसकी इंद्रियां ही स्थिर होती है। इनका विषयों से इंद्रियों का संपर्क कर चुका है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, अर्थात भगवान कह रहे हैं कि मुझ में वो स्थिर हो जाती है। अब वो साधना करते करते क्या अवस्था हो जाएगा, तो भगवान कहते हैं कि अपूर्णिमारं चिर प्रतिष्ठम समुद्र बापम प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वेश न नाप्नोति न काम कामी। भगवान कहते हैं कि साधक की अवस्था ये हो जाती है कि जैसे सारी नदियां जाके मिलती, और सारी नदियां मिलने के बाद इस समुद्र में जरा अभी हलचल पैदा नहीं होता, समुद्र एकदम शांत बना रहता है। उसी प्रकार से जिस साधक में सारे इच्छाएं, सारी कामनाएं, सारे भोग प्रवेश कर रहे हैं, उसके अंदर समुद्र की तरह शांति बनी, जरा सा भी उसके अंदर कोई हलचल नहीं हो रहा है, तो भगवान कहते हैं कि वो स्थिर बुद्धि वाला आ जाए धीरे धीरे। और इसके बाद ही दो श्लोक हैं, ये आप लोग भी देख लीजिएगा, इसमें 71वां और 72वां। 71वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि उसके बाद आता है या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृत सेमि। सारे वो प्राणी मोह रूपी निद्रा में सो रहे हैं, लेकिन उस मोह रूपी रात में भी जो ज्ञानी जो अपने ज्ञान के प्रकाश में जगता है, ये भगवान बताना चाहते हैं। 71वें श्लोक में भगवान कहते हैं विहाय, ये बड़ा वाइटल श्लोक, भगवान कहते हैं विहाय कामन्य सर्वान् पुमान् तरित निष्प्रिया निर्ममो निरहंकारा सशांति मध्य। भगवान कहते हैं जिसने अपने मन में से संपूर्ण कामनाओं को त्याग दिया है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट है और ममता रहित है, स्पृहा रहित है और क्रोध रहित है, तो भगवान कहते हैं कि वह परम शांति को प्राप्त होता है। परम शांति का मतलब ये हुआ कि जिस शांति में भगवान कहते हैं शांति को प्राप्त। और 72वें श्लोक में भगवान ने क्लियर कर दिया है कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पाठ नैनाम प्राप्ति स्थित श्यामंत काले की ब्रह्म निर्माण में। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, भगवान को, भगवत ईश्वर को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति, जो फिर से कभी मोहित नहीं, मोह के अंडर में नहीं आता, इसलिए वह ब्राह्मी स्थिति में रहते हैं, अंत में भी ब्रह्मानंद को प्राप्त हो। अब ये जो सारी बातें बताई गई हैं
हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय में ही, इसमें हम केवल हमारा जो रिवीजन नहीं हुआ, इसमें हमारे समझ इतनी शुद्ध हिंदी में इसका अर्थ बताया गया है, इसमें तो कुछ दिमाग बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं। तो इसको केवल रिवीजन के द्वारा, जैसे जैसे हम रिवीजन करते जाएंगे ये अपने आप हमारे अंदर क्लियर होता जाएगा। कल भी बताया गया था ना कि भगवत गीता वो यह अध्यात्म जगत जो है वो कुहासा की तरह, फॉग की तरह, दूर से तो लगता है कि भाई इसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा, चलने का मार्ग नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप चलना शुरू कर दीजिएगा वैसे वैसे मार्ग बनता जाता है। इसमें कोई समझने की बात नहीं, केवल रिवीजन नहीं होता, इससे हमारा काम नहीं होता। मन को में असर वहां सराहने का प्रयास नहीं करते हैं, सारे भगवान की जितनी भी दिव्य गुण है आप में अपने आप आते जाए, क्योंकि संग का रंग चढ़ता है, आप लोग जानते हैं। यदि किसी साधु का संग किया जाए तो साधु के संग का रंग चढ़ता है, किसी डाकू चोर का रंग किया जाए तो उसका रंग चढ़ता है। तो इसलिए भगवान का संग किया जाएगा तो भगवान का रंग चढ़ेगा ही, इसमें कोई जो है सारे गुण अपने आप ईश्वरीय आते जाएंगे। आपका आश्चर्य में पड़ जाइएगा कि हमें कब भगवत प्राप्ति हो गई, हमें कब आनंद प्राप्ति हो गई। जैसे